साइड है, ये आरएचएस साइड है। अब हम आरएचएस साइड लेते हैं। आरएचएस साइड क्या दी हुई, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, ये दिया हुआ है आरएचएस साइड लेने पर। लेट, ठीक है, या आरएचएस साइड लेने पर तो क्या कंडीशन भाई, x के स्थान पर मैं क्या मान लेता हूं भाई, साइन थीटा मान लेता हूं, ठीक है। x के स्थान पर जैसे मैंने साइन थीटा माना तो क्या होगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब। क्लियर। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, साइन 3 थीटा या 3a इक्वल मान के बताता हूं, या थीटा के इक्वल मान लो। साइन 3 थीटा इक्वल क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब। ये अपना क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां पे आपके पास क्वांटिटी थीटा भी आ सकती है, ए भी मान सकता है, ठीक है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहां एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का फॉर्मूला क्या हो रहा है भाई, साइन 3 थीटा। तो यहां से क्या है भाई, साइन इनवर्स और साइन 3 थीटा। क्लियर। तो यहां से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बच गया अपने पास भाई, 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आ रही है भाई, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, साइन इधर गया तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है भाई, साइन इनवर्स एक्स। क्लियर। यहां से मान साइन इनवर्स इधर आ गया, ये एक्स हो गया, थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये आरएचएस साइड आ गई अपनी, ठीक है। एलएचएस साइड क्या थी भाई, 3 साइन इनवर्स एक्स, यहां क्या रहा 3 साइन इनवर्स एक्स। तो ये एलएचएस इक्वल क्या हो गया, आरएचएस। ये आरएचएस साइड है, कौन साइड है, ये एलएचएस साइड, ये आरएचएस साइड हमें दी हुई है। तो आरएचएस साइड लेते हैं। तो आरएचएस साइड लेने पर क्या भाई, तो क्या हो जाए यहाँ पे कोस इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस 3x। क्लियर। यहां पे x की वैल्यू में पुट कर लेता हूं कोस थीटा। x की वैल्यू पुट क्या की मैंने, कोस थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाए भाई, कोस इनवर्स ये आ जाएगी। तो यहां पे x की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, कोस थीटा। तो क्या कंडीशन है मेरे पास, कोस इनवर्स x का मान क्या पुट किया मैंने, कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। क्लियर। ये मान मैंने पुट कर लिया। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है जिसका कोस 3 थीटा का मान लेता हूं। यहां पे ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा अभी यहाँ पे, 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है। तो अपने पास क्या दिया हुआ है, 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 थीटा दिया हुआ, तो क्या लिखा मैं, कोस 3 थीटा यहाँ पे पुट कर सकता हूं। तो क्या कंडीशन है भाई, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास भाई, कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। कोस से कोस कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास भाई, 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास, कोस इनवर्स एक्स। तो क्या आ गया, 3 कोस इनवर्स। ये मैंने आरएचएस वैल्यू को सोल्व किया, ठीक है। कौन सी वैल्यू थी, आरएचएस वैल्यू को मैंने सोल्व किया। तो क्या आ रहा भाई, 3 कोस इनवर्स एक्स। क्या अपने पास एलएचएस वैल्यू यही है, एलएचएस वैल्यू यही है। तो मैं क्या लिखता भाई, एलएचएस इक्वल आरएचएस। तब ये अपना प्रूव हो गया। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/20 और इक्वल tan इनवर्स 1/2। क्या करना हमें, प्रूव करना है कि ये एलएचएस साइड आरएचएस साइड के क्या है, इक्वल है, ठीक है। इस साइड हमें क्या करना, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ये एलएचएस साइड और ये आरएचएस साइड, तो एलएचएस साइड को लेते हैं, ठीक है। एलएचएस साइड को लेते हैं। तो एलएचएस साइड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स
7/20। ये अपने पास कौन साइड आ गई, एलएचएस साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अपने पास अब टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स हो तो एक टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अगर ये अपने पास दिया हुआ हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई अपने पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स। ये किसका होगा भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दिया हुआ तब ये फॉर्मूला होता है। अगर यहीं पे अगर माइनस आ जाए, यहीं पे अगर माइनस आ जाए तो जहां प्लस है वहां माइनस पुट कर दो, जहां माइनस है वहां प्लस पुट कर दो। क्लियर, प्लस का हो तो प्लस का फॉर्मूला, माइनस का हो तो माइनस का फॉर्मूला। अपने पास क्या दिया हुआ, प्लस दिया हुआ तो प्लस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो प्लस वाला फॉर्मूला ये था, ठीक है। तो यहां क्या लूंगा भाई, टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24/1 माइनस 2/11 इंटू 7/20, ये वैल्यू आ रही है। क्लियर, अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है वो देखो। तो एलसीएम लेंगे हम इसको यहां पे, तो इधर लिख दिया मैंने टेन इनवर्स, इसका एलसीएम क्या रहा भाई 11 इंटू 20। तो यहाँ 11 का डिवाइड किया क्या बचा 24, 24 को 2 से मल्टीपल किया तो 48 प्लस का साइन है। अब इसको मैं 24 से डिवाइड किया क्या बचा 11, 11 को 7 से किया तो 77। नीचे क्या आ रहा भाई 11 इंटू 20, यहाँ 1 है तो कंप्लीट हो जाएगा। 11 को इससे मल्टीपल किया तो क्या रहा भाई 11 4 जा 44, 4 11 2 जा 72 और 4 26 माइनस 40। क्लियर, इतना करने के बाद में इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो देखो भाई यहाँ पे टेन इनवर्स, ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो यहाँ क्या बचा भाई, इसको ऐड कर देंगे भाई 8 और 7 5 1 कैरी 4 7 11 1 12, इसको इसमें से घटाएंगे 4 में से 4 0, 6 में से 1 गया 5 और 2 2 5 0, ये आ गया। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या आ रहा भाई टेन इनवर्स 1/2, ये वैल्यू किसकी आ रही भाई एलएचएस की आ रही है। ठीक है, अपना आरएचएस चेक करते हैं भाई, क्या आरएचएस यही दिया हुआ है, हाँ भाई आरएचएस टेन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। तो अपने पास एलएचएस की वैल्यू और आरएचएस की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, तो सेम आ रही है तो क्या प्रूव होगा भाई एलएचएस इक्वल आरएचएस। हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टेन इनवर्स 31/17। ये हमें दिया हुआ है, क्या करना है इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए अपने पास ये कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। क्लियर, तो हम इसकी एलएचएस साइड निकालते हैं और आरएचएस के इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले हम एलएचएस साइड लेते हैं इसकी, ठीक है। एलएचएस साइड लेने पर ये इसकी एलएचएस साइड, ये इसकी आरएचएस साइड। तो एलएचएस साइड लेते हैं, तो एलएचएस साइड टेकिंग एलएचएस साइड, या लिख दो टेकिंग एलएचएस साइड। तो यहां पे एलएचएस साइड में क्या दिया भाई 2 टेन इनवर्स 1/2, तो अपने पास 2 टेन इनवर्स एक्स लिख दिया 1 एक्स वाई या एक कुछ भी लिख दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस क्या हुआ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले एलएचएस साइड में फॉर्मूला पुट करें, तो क्या कंडीशन भाई यहाँ पे टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1/7 आ रहा है, फॉर्मूला साफ कर देते हैं। तो यहां से इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, 2 से 2 कैंसिल, यहां क्या रहा भाई
1/4। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स 1/1, 1 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो यहां से सोल्व क्या जाए भाई 3/4। तो यहां 4 आ गया। तो इसको सोल्व किया तो कितना आ रहा भाई 3/4 आ रहा है। तो इधर क्या लिख दिया मैंने भाई टेन इनवर्स 3/4 है तो क्या हो जाएगा भाई 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाइए। तो फॉर्मूला क्या भाई यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स अगर वाई दिया हुआ हमें, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर। इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है एक्स का मान ये वाई का मान ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर डायरेक्ट। तो एक्स की वैल्यू कितनी भाई ये, वाई की वैल्यू ये। तो क्या हो जाए भाई 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 1/7 ये हो गया। अब इसको मैं इस साइड लिख देता हूं। तो क्या कंडीशन आ रहा है भाई इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है टेन इनवर्स 3 × 7। तो यहां 7 का नहीं 3 का डिवाइड किया 7 बचा, 7 को 4 से इंटू किया 28 प्लस 7 से 7 कैंसिल 3 को 1 से इंटू किया तो क्या गया 3 अपॉन में कितना रहा भाई 3 × 7 1 है तो इनको मल्टीपल कर दो 21। यहाँ 3 × 7 है 3 × 7 है तो जो ऊपर आया क्या 4। अब इसको सोल्व कर दो। तो सोल्व करने पर क्या आ रहा भाई टेन इनवर्स 3 × 7 से 3 × 7 कैंसिल। तो यहाँ 28 प्लस 3 31, यहाँ पे 21 माइनस 4 17। ये अपनी कौन साइड आ रही है एलएचएस साइड आ रही है। अब एलएचएस साइड लेने के बाद में ये वैल्यू देखो आरएचएस की आ रही है नहीं आ रही आ रही है। तो ये वैल्यू आरएचएस की आ रही है। तो ये साइड लेने पर हमने आरएचएस साइड को क्या कर दिया इक्वल इसके प्रूव कर दिया। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं एलएचएस इक्वल आरएचएस। हेलो दोस्तों अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस में 1 अपॉन में एक्स नॉट इक्वल 0। क्योंकि एक्स का मान क्या है 0 नहीं हो सकता है क्योंकि रीजन दिया हुआ है यहाँ पे 0 अगर रख दिया जाए एक्स की वैल्यू तो क्या रहा यहाँ पे 1 प्लस 0 1 1 का अंडर रूट 1 1 माइनस 1 अपॉन 0। तो क्या आ रहा भाई 0 पुट करने पर 0/0 आ रहा है जो कि एक अपरिभाषित रूप होता है जिसको हम अनिर्धारित रूप भी बोलते हैं। इस कारण x की वैल्यू हम 0 पुट नहीं करेंगे। ठीक है इस कारण ये दिया हुआ x नॉट इक्वल 0। तो अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पे x की वैल्यू मानता हूं मैं x की वैल्यू मानूंगा तो उसके बाद में फॉर्मूला बनेगा। तो x इक्वल क्या मान लेता हूं मैं टेन थीटा मान लेता हूं टेन थीटा। x इक्वल टू मैंने टेन थीटा क्यों माना क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक है या 1 प्लस कोट स्क्वायर उसका भी क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो मैंने x इक्वल क्या मान लिया टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहां से थीटा इक्वल टेन इनवर्स x। ठीक है तो यहां x की वैल्यू पुट करते हैं क्या टेन थीटा। तो यहां से क्या आ रहा भाई टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट माइनस 1 अपॉन में x की वैल्यू क्या भाई टेन थीटा टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है क्या है भाई सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। जैसे x की अंडर रूट हो जाए तो इसको लिखता हूं 1/2।
तो अंडर रूट का मतलब 1/2 हो गया कैंसिल, तो यहां से क्या बचा सेक, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है, तो यहां से क्या बच जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा, इधर क्या भाई टेन इनवर्स। इतना आने के बाद में सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा आने के बाद में सेक और टेन को साइन कोस के टर्म में तोड़ देंगे, तो क्या कंडीशन होगी यहां से, इसको लिखा मैंने, तो यहां क्या रहा भाई टेन इनवर्स 1 बाई कोस थीटा -1, टेन थीटा क्या होता है भाई साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। तो ये आने के बाद में इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या कंडीशन है यहां से टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा, क्लियर। यहां से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा यहां पे भाई टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या वैल्यू आ रहा है भाई टेन इनवर्स इक्वल 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आगे देखो भाई यहां पे, तो 1 माइनस कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है भाई 1 माइनस कोस 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहां आपका थीटा हाफ हो जाए तो यहां थीटा हाफ हो जाए, तो 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब एक फॉर्मूला साइन 2 थीटा क्या होता है भाई 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो अगर यहां थीटा हाफ कर दिया जाए मतलब साइन थीटा हो, तो इसको मैं लिखता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो अपॉन में क्या आएगा भाई साइन थीटा के स्थान पर 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, बाहर क्या दिया भाई टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर, एक स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल, तो ऊपर क्या हो गया भाई साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, साइन बटा कोस क्या होता है 10 होता है, तो यहां टेन इनवर्स 10 थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, क्या गया भाई यहाँ पे थीटा बाई 2, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ रही भाई 10 इधर गया तो टेन इनवर्स एक्स आ रही थीटा की वैल्यू, तो 1/2 थीटा की वैल्यू क्या है भाई टेन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है टेन इनवर्स 1 बाई रूट में एक्स स्क्वायर -1 और एक्स मॉडल्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहां पे मॉडल्स इसलिए दिया गया है कि एक्स बिलोंग इंटीजर नंबर कर लीजिए, ठीक है। इंटीजर नंबर में इसका बिलोंग क्या नहीं होगा 0 और 1 नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। क्यों सभी होंगे बाकी, इसका रीजन ये दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं 0 और 1 क्यों नहीं ले सकता, इसका रीजन यहाँ पे लेने पर ये इक्वेशन को डिफाइन नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्या लिया 0 लिया, 0 लेते क्या कंडीशन आ रहा भाई ये 0 माइनस, तो रूट में -1 आइटा एक काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तो ये डिफाइन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 1 लेता हूं तो 1 लेते क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0 0 रूट 0, तो क्या कंडीशन है अभी 1/0, 1/0 पे क्या होगा इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स डिफाइन नहीं हुआ किस पे 0 और 1 पे, बाकी सभी नंबर पे जैसे मैंने 2 मान लिया -2 मान लिया। अब 2 और -2 क्यों माना है, इसका रीजन दिया हुआ है मॉडल्स, अगर मैं मॉडल्स के अंदर 2 मानता हूं तो 2 की वैल्यू भी क्या देगा 2, ये भी 1 से बड़ा है। अगर -2 को भी मानता हूं तो -2 की वैल्यू क्या देगा वही है ये 2 देगा, ये भी क्या है 1 से बड़ा है, क्लियर यहाँ पे। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया भाई एक्स स्क्वायर -1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर -1 दिया हुआ, यहाँ आप थीटा साइन कोस टेन कुछ भी रखो एक फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पे सिर्फ
सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन पे फॉर्मूला बन रहा है और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन पे फॉर्मूला बन रहा है। तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, या तो सेक या कोसेक। तो मैं एक्स की वैल्यू क्या मान लूं, इसमें क्या होगा भाई टेन स्क्वायर एक्स, इसमें क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या मान लेता हूं मैं, सेक थीटा मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने, सेक थीटा मान लिया। तो थीटा इक्वल क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे थीटा इक्वल आ रहा है सेक इनवर्स एक्स। क्लियर। अब यहां पे पुट करो भाई टेन इनवर्स वन बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का अंडर। अब यहां पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन आ रहा है और ये स्क्वायर हटा दिया तो ये क्या हो गया, तो यहां पे दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या होता है भाई, टेन एक्स होता है। अगर यहां थीटा है तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो यहां से क्या है भाई वन बाई टेन थीटा। अब वन बाई टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा। वन बाई टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स कोट थीटा। क्लियर। अब मेरे को इस कोट को टेन में चेंज करना है, तो कैसे चेंज हो भाई, कोट थीटा क्या होता है भाई टेन पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, ये कोट टेन में कन्वर्ट हो गया, पाई बाई टू माइनस थीटा लगाते हैं। तो यहां से क्या आ जाए भाई टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू माइनस थीटा। तो यहां से टेन इनवर्स और टेन कैंसिल, क्या बच गया पाई बाई टू माइनस थीटा बच गया। क्या बच गया पाई बाई टू माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या रही यहां से सेक इनवर्स एक्स। तो क्या वैल्यू है भैया पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स। अपना आंसर ये भी हो सकता है आगे भी हो सकता है। आगे होगा तो एक फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू। ठीक है, अगर ये क्वांटिटी इधर गई तो क्या बन गया माइनस सेक इनवर्स हो गई सेक इनवर्स एक्स। तो ये इधर जाती पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स क्या रहा भाई कोसेक इनवर्स एक्स। आंसर ये भी हो सकता है और कोसेक इनवर्स एक्स भी हो सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स वन माइनस कोस एक्स अपॉन में वन प्लस कोस एक्स का अंडर रूट ये दिया हुआ है और x का मान क्या कह रहा है भाई जीरो से पाई वाई के बीच में। ठीक है, जीरो और पाई नहीं है, जीरो और पाई वाई के बीच का मान क्या डिफाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई वन माइनस कोस टू एक्स फॉर्मूला क्या होता है भाई टू साइन स्क्वायर एक्स, वन प्लस कोस टू एक्स फॉर्मूला किसका होता है भाई टू कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। क्लियर। लेकिन अपने पास क्या दिया हुआ वन प्लस कोस एक्स दिया हुआ है। यहां कितना है टू एक्स, यहां कितना है एक्स, मतलब थीटा का मान क्या कर दिया हाफ कर दिया। तो यहां से थीटा का मान हाफ कर दो और यहां से थीटा का मान हाफ कर दो तो क्या हो जाए भाई वन माइनस कोस एक्स हाफ कर दिया, यहां से आप क्या तो भाई साइन स्क्वायर एक्स बाई और नीचे भी हाफ दे रखा भाई वन प्लस कोस एक्स। तो क्या हो जाए भाई वन प्लस कोस एक्स, थीटा का मान हाफ, थीटा का मान हाफ। तो क्या कंडीशन है भाई टू कोस स्क्वायर एक्स बाई, एक फॉर्मूला ये यूज कर दो, एक फॉर्मूला वन प्लस कोस के स्थान पर क्या रख दो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो बाहर क्या दिया भाई टेन इनवर्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे क्या गया टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कंप्लीट का। अब टू से टू कैंसिल, साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा होता है, साइन बटा कोस क्या होता है टेन होता है। तो यहां क्या है एक्स बाई टू है तो टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। तो यहां से कंडीशन क्या है भाई टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू का स्क्वायर होगा,
ऊपर क्या लगा हुआ अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या है भाई टेन इनवर्स और 10x/2 ये आएगा। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और यहाँ पावर कितनी है भाई, मान लीजिए पावर 2 लगी हुई है, इसका मतलब पावर हाफ, कट गया तो क्या बचा, x ही तो बचा, 10x/2 तो बचा यहाँ पे। अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, क्या वैल्यू आ रही है भाई यहाँ पे x/2 वैल्यू आ रही है। अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, और इसमें जो x की वैल्यू है -π/4 से और π/4 के बीच में है, ठीक है। तो यहां पे हम इस क्वेश्चन में cos का क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई cos x, या cos का भाग लगाने पर, ठीक है। तो क्या कंडीशन है यहां से, टेन इनवर्स cos x बटा cos x माइनस साइन x बटा cos x, यहां क्या भाई cos x बटा cos x प्लस साइन x बटा cos x, क्लियर यहां तक। अब नीचे क्या जाए भाई, टेन इनवर्स कोस बटा कोस क्या होता है 1, साइन बटा कोस क्या होता है 10, कोस बटा कोस क्या होगा 1 प्लस साइन बटा कोस क्या होगा 10, तो क्या हो जाएगा यहां से 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x हो गया, क्लियर यहां तक। अब ये 1 है और इसके डॉट में क्या मान लेता हूं मैं 1 मान लेता हूं, 1 प्लस डॉट में 1, क्यों 1 मान लेता हूं मैं, क्योंकि इसको मेरे को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूले में कन्वर्ट कैसे होगा देखो यहाँ पे, तो जो 1 है वो 10 में किसकी वैल्यू होती है भाई 10π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 के स्थान पर मैं क्या वैल्यू मान लू 10π/4, तो इस 1 के स्थान पर और इस 1 के स्थान पर मैं वैल्यू क्या मानूंगा 10π/4, इसके स्थान पर नहीं माननी मेरे को, इसके स्थान पर नहीं माननी, ठीक है, इन दो के स्थान पर। तो क्या होगा यहाँ पे 10 इनवर्स 10π/4 प्लस नहीं माइनस भाई माइनस 10x बटे 1 प्लस 10π/4 और 10x, ठीक है। अब यहां से ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका 10 इनवर्स, इसका फॉर्मूला है 10π/4 माइनस x, ये फॉर्मूला इसका कंप्लीट कर, क्लियर। यहां पे 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, क्या बच गया π/4 माइनस। हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 10 इनवर्स x अपॉन रूट में x² माइनस x², ठीक है। और यहां पे x मॉड्यूल्स की वैल्यू क्या है a से लेस देन है, ठीक है। तो यहां पे 1 मिनट के लिए इसको एक मान लो, तो 1 माइनस x², तो यहां पे x का मान मैं क्या रखूंगी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, तो यहां साइन भी रख सकता हूं और कोस भी पुट कर सकता हूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर होता है, या 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको ये प्रतिस्थापन मेथड के द्वारा मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, साइन रखने पर कौन सा आ रहा है, कोस रखने पर कौन सा आ रहा है, टेन रखने पर कौन सा आ रहा है, कोट रखने पर कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। तो यहां पे क्या पुट कर लू मैं साइन पुट कर लू भाई, हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 10 इनवर्स x अपॉन a² माइनस x² का अंडर रूट, और x का मान क्या है x मॉड्यूल्स का मान a से क्या है लेस देन है, ठीक है। तो यहां पे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, x का मान मैं क्या मानू एक फॉर्मूला बन जाए, a को 1 मिनट के लिए एक मान लो, तो ये हो रहा है x², तो यहां इस x की वैल्यू क्या रखो मेरे पास फॉर्मूला बन जाए, तो 1 माइनस किसके लिए होता है भाई
1 माइनस साइन के लिए भी होता है, कोस के लिए होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप साइन थीटा मान सकते हो या कोस थीटा मान सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ, तो ए मेरे को यहाँ पे लाना है, तो x इक्वल क्या मान लेता हूं मैं, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे x इक्वल क्या मान लिया मैंने, ए साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बटा ए, x बटा ए, किसकी वैल्यू, साइन थीटा की। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल साइन इनवर्स x बटा ए। यहाँ पे तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में क्या भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और क्या लगा हुआ है, यहां पे ए स्क्वायर दोनों कॉमन लेता हूं, बाहर क्या लगा हुआ है, रूट। तो ए स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा बाहर, ए कॉमन आ जाएगा। तो यहां से क्या कंडीशन है भाई, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, यहां से कॉमन ए आ गया, ए स्क्वायर बाहर आया तो रूट के से ए बचा, तो यहां क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए से ए कट गया, यहां पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स साइन थीटा। अब रूट यहां से क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया, कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो क्या कंडीशन है मेरे पास में, टेन इनवर्स टेन थीटा, यहां से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा, थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रही, तो क्या हो जाए यहां से, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और इसमें ये बता रहा है कि a की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, और यहां पे जो x की वैल्यू है वो माइनस a बाई रूट 3 से प्लस a बाई रूट 3 तक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए अपने पास a को हटाने के बाद एक फॉर्मूला मालूम पड़ रही है, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू आप टेन थीटा पुट कर दो, क्या, टेन थीटा पुट कर दो। लेकिन यहां क्या दिया आपके पास, a दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो a टेन थीटा पुट करना। अगर यहां a के अलावा कोई क्वांटिटी ना हो, a ना हो, यहां 1 दे दिया जाए, तो ओनली टेन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। अगर यहां कोई भी क्वांटिटी दी हुई है हमारे पास x के साथ में, ठीक है, तो उसको हम साथ में पुट करते हैं। तो ये पुट किया तो क्या है अपने पास भाई, टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर, इस अक्ष के साथ ये पुट किया, डॉट में ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा की क्यूब, या दोनों का क्यूब कर दूं मैं, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब अपॉन ए की क्यूब माइनस 3a एक्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और टेन स्क्वायर, क्लियर। ये a की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से क्या रहा भाई, a क्यूब बाहर आ गया, a क्यूब बाहर आ गया, ऊपर जो a क्यूब आ रहा है और नीचे जो a क्यूब आ रहा है कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कंडीशन आएगी अपने पास भाई, अपने पास आएगा टेन इनवर्स, यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई, ए क्यूब, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 टेन थीटा माइनस ए क्यूब बाहर आ गया, क्या बचा टेन की क्यूब थीटा अपॉन में, चलो भाई यहां से कॉमन आ रहा है ए क्यूब, तो क्या बचा यहाँ 1 माइनस यहां से क्यूब कॉमन आ गया,
तो क्या होता, टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल होने के बाद में क्या कंडीशन आ रही है अपने पास भाई, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन ई क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। ये कंडीशन आ रही। ये फॉर्मूला होता है टेन 3 थीटा का। ये जो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला तो होगा टेन 3 थीटा। तो यहां से क्या कंडीशन आ रही, टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, क्या 3 थीटा, टेन से टेन, टेन इनवर्स से टेन कट गया, क्या बचा 3 थीटा। अब अपने पास थीटा की वैल्यू क्या रही, यहां से देखो, तो यहां सबसे पहले टेन थीटा क्या वैल्यू आएगी, एक्स बाई ए। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा भाई, टेन इनवर्स एक्स बाई ये वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू यहां पुट करते तो क्या है भाई 3, टोटल में क्या भाई टेन इनवर्स एक्स बाई। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है टेन इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं भाई साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी भाई, इसको π/6 लिख दें या 30 डिग्री लिख दें, ठीक है। तो हम π/6 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहां साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है π/6। तो यहां पे क्या होता है भाई टेन इनवर्स ब्रैकेट 2 कोस ब्रैकेट 2, हाँ साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है π/6, π/6। क्लियर। अब यहां 2 से 6 कैंसिल क्या गया 3। तो क्या कंडीशन है मेरे पास, टेन इनवर्स ब्रैकेट 2 कोस π/3। अब कोस में π/3 मान किसका होता है भाई, कोस के अंदर π/3 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो यहां क्या आ जाए भाई 1/2। तो यहां से क्या है भाई टेन इनवर्स 2 डॉट 1/2। क्लियर। 1/2 कैंसिल किया गया यहाँ 1, तो यहां से क्या गया टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स 1 की वैल्यू या 1 का मान क्या होगा, इसका मान होता है π/4। तो टेन इनवर्स 1 का जो मान हो रहा है वो कितना आएगा π/4। क्वेश्चन अपना 11 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ अपने पास भाई, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कोट इनवर्स टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले मेरे को इसका मान निकालना होगा, और अपने पास प्रॉपर्टी इसकी क्या दी हुई है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स दिया हुआ हो तो उसका मान कितना होता है भाई π/2 मान होता है। अगर अपने पास टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स दिया हुआ हो उसकी वैल्यू क्या होती है π/2, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई कोट इनवर्स π/2। अब कोट के अंदर π/2 मान किसका होता है भाई, कोट के अंदर π/2 मान होता है 0 का। तो कोट इनवर्स π/2 की वैल्यू क्या होगी 0। अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है टेन 1/2 कोष्टक साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है एक्स मॉडल्स की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। इन वैल्यू के ऊपर ये अपना ये इक्वेशन है ये होगा।
तो सबसे पहले अपने पास इनको सोल्व करना है। तो इनको सोल्व करने के लिए x की वैल्यू में क्या मानू यहाँ पे कि इसका एक फॉर्मूला बन जाए, यहाँ पे y की वैल्यू में क्या मानू फॉर्मूला बन जाए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे x इक्वल मान लेता हूं टेन थीटा, ठीक है, और यहां y इक्वल मान लेता हूं मैं टेन फाइव, ठीक है। जहां y है वहां टेन फाइव रख दे और जहां x है वहां टेन थीटा रखे। तो क्या कंडीशन है मैंने बस हुई, टेन वन बाई टू ब्रैकेट साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर यहां पे। अब यहां पे पुट किया y का मान, तो क्या आएगा भाई, कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव। क्लियर यहां पे। तो यहां पे टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहां पे वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाना है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा, इसका फॉर्मूला होगा कोस टू फाइव, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया मैंने टेन वन बाई टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा प्लस कोस इनवर्स, इसका फॉर्मूला बन गया कोस टू थीटा, कोस टू थीटा। क्लियर यहां पे। इतना होने के बाद में साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, दोनों कैंसिल, इधर कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बचा अपने पास भाई, टेन वन बाई टू टू थीटा प्लस, सॉरी यहां फाइव आएगा भाई, टू फाइव। यहां से टू कॉमन आ गया, वन बाई टू से कैंसिल, तो क्या कंडीशन है आ गया हमारे पास भाई, टेन थीटा प्लस फाइव, ये वैल्यू क्या रही, टेन थीटा प्लस फाइव। अब अपने पास टेन थीटा टेन कोसेक थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई, इसका फॉर्मूला होगा टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन में वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जहां थीटा वहां थीटा की वैल्यू फाइव है, टेन फाइव की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई, टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है एक्स, फाइव की वैल्यू कितनी दी हुई वाई। तो क्या आ जाए भाई एक्स प्लस वाई अपॉन में क्या आ जाए भाई यहाँ पे वन माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या भाई एक्स, टेन फाइव की वैल्यू कितनी है भाई वाई, ठीक है। तो अपने पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहां से टेन थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला लगाया, ये हो गया टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन में वन प्लस टेन थीटा टेन फाइव, यहाँ टेन थीटा और टेन फाइव की वैल्यू। अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इफ साइन कोष्टक साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल में क्या है वन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें क्या है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इधर साइन दिया हुआ है, इधर ले जाएंगे तो इनवर्स मिल जाएगा। तो अपने पास कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स, ठीक है। इधर ये साइन दिया गया था, इधर गया तो इनवर्स में हो गया। अब साइन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई बाई टू, साइन इनवर्स वन की वैल्यू क्या होगी पाई बाई, क्लियर। अब अपने पास साइन इनवर्स भी है कोस इनवर्स भी है, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स दिया हो तो क्या कंडीशन हो जाएगी भाई पाई बाई टू होती है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करूंगा, क्या होगा साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो गया पाई बाई, क्लियर।
यहां पे π/2 आने के बाद हम चाहिए कोस इनवर्स इधर ले जाओ या साइन इनवर्स इधर ले जाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है, या तो कोस इनवर्स ले जाओ या साइन इनवर्स ले जाओ, एक ले जाने में। तो मैं ये ले गया, तो इधर क्या हुई, कोस इनवर्स x इक्वल π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। क्लियर। अगर मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल π/2, तो अगर कोस इनवर्स x हो जाए तो क्या आ गया मेरे पास π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हो रही है 5, तो यहां क्या लिखता हूं मैं भाई, कोस इनवर्स x इक्वल इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग π/2 माइनस साइन इनवर्स x के स्थान पर, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या भाई 1/5, तो यहां क्या आ जाए भाई कोस इनवर्स 1/5। कोस इधर गया तो क्या हो गई x इक्वल कोस इनवर्स 1/5। इधर कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचेगा भाई x की वैल्यू x इक्वल 1/5 क्लियर। अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इफ tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल में क्या है π/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan इनवर्स x प्लस y 1 प्लस 1 माइनस एक्स वाई, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहां x की वैल्यू कंप्लीट ये हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी मानने के लिए, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पे, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या भाई x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस y की वैल्यू क्या भाई x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन में क्या हो भाई 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2, ये वैल्यू फाइंड कर दी। इक्वल में क्या भाई, इक्वल में y क्लियर। इसको हम सोल्व करेंगे और ये tan इनवर्स इधर गया तो tan π/4 हो जाएगा, तो इसको मैंने सोल्व किया इधर, तो इसका एलसीएम कितना है भाई x माइनस 2 x प्लस 2, ये एलसीएम आ रहा है। तो इधर x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 1 को x प्लस 2 से इंटू कर दो, x माइनस 1 को x प्लस 2 से कर दो, इधर x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x माइनस 2 को x प्लस 1 से इंटू कर दो, प्लस का निशान, तो x प्लस 1 x माइनस, इधर सोल्व होगा, नीचे का देखो भाई यहाँ पे इसका यार एलसीएम दोनों है x माइनस 2 x प्लस, तो इधर क्या है 1 है तो कंप्लीट मल्टीपल हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस ये दोनों इंटू में x माइनस 1 x प्लस 1, और tan इनवर्स इधर गया तो क्या हो गया tan π/, क्लियर। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इधर tan π/4 की वैल्यू रखेंगे, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इधर मैं इसको सोल्व करूंगा, देखो इधर सोल्व कर लिखो, इसको इससे मल्टीपल किया सोल्व किया तो क्या है भाई एक्स स्क्वायर नीचे सोल्व करता हूं, क्या है भाई एक्स स्क्वायर 2 प्लस के 1 माइनस, तो प्लस का 1, तो प्लस का 1 किया तो प्लस का एक्स, इसको इससे इंटू किया तो माइनस का 2, ठीक है। उसी प्रकार इसको सोल्व करता हूं मैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन है एक्स स्क्वायर
-2 में से 1 गया, -1, तो माइनस का x हो जाएगा, -2 और 1 तो -2 हो जाएगा। अपोन में जो क्वांटिटी है ये और ये सिमिलर कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से इनको मल्टीपल करेंगे तो x² हो जाएगा। इसे फॉर्मूला लगा लो, a माइनस बी a प्लस बी वाला, तो क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा x² -4 माइनस x² -1 होता है, ठीक है। लेकिन बाहर माइनस का दिया हुआ है तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो ये माइनस का ये माइनस होता है, तो इस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इक्वल में क्या है भाई, 1 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको आप इस रूप में सोल्व नहीं कर सकते हो तो इसको आप मल्टीपल करके सोल्व कर लेना। मल्टीपल करके सोल्व कर तो क्या भाई, इसको मल्टीपल किया इससे तो क्या रहा भाई x², इसको मल्टीपल किया इससे तो क्या रहा भाई 2x, इसको मल्टीपल किया इससे -x, इसको मल्टीपल इससे -2, क्या राशि है भाई x², 2x में से x गया तो प्लस के x माइनस के 2, क्या यही क्वांटिटी आ रही है अपने पास, यही आ रही है। आप इसको मल्टीपल करके सोल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट मैंने बताया उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ रही, अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे और जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देंगे, तो कैंसिल क्या हो रहा है भाई, यहां से x से x माइनस, तो ऐड किया तो क्या भाई 2x² माइनस का 4, यहां x² माइनस का x² से कैंसिल, माइनस का 4 प्लस का 1 तो माइनस का 3 प्लस का 1, क्लियर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो क्या कंडीशन है भाई 2x² -4 इक्वल -3, ये 4 इधर गया तो 2x² -3 प्लस 4 क्या बच जाएगा भाई 1, इधर गया तो भाई x² इक्वल 1/2, तो x इक्वल क्या होगा भाई यहाँ पे x इक्वल होगा प्लस माइनस का 1/√2। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है साइन इनवर्स साइन 2π/3 की क्या करने में वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी भाई, अपने पास अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे उनमें हम साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर रहे थे, क्या यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दूं तो क्या बचा अपने पास 2π/3, लेकिन ये गलत है, ये क्या गलत है, क्यों गलत है इसका रीजन क्या करें भाई, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा भाई -π/2 से π/2, ये वैल्यू, क्या यहां पे जो ये वैल्यू आ रही है ये -π/2 से π/2 के बीच में है, नहीं है, तो ये क्या कैंसिल नहीं होगा। तो सबसे पहले जरूरी है आपके पास ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के बीच में आनी चाहिए, तो कैसे है भाई, ये अपना xy प्लेन है 0 π/2 माइनस π/2, इसमें थीटा की वैल्यू क्या थीटा, इसमें माइनस थीटा। अब आपके पास क्या दिया भाई 2π/3 दिया हुआ है, अब मान लो 2π/3 बोल दीजिए या 120 बोल दीजिए, ये आता है सेकंड पार्ट में, ठीक है, π/2 और पाई के बीच में आता है, तो साइन फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव सेकंड पार्ट में क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो अब जब हम साइन की जो वैल्यू निकालेंगे यहां से तो किस में आनी चाहिए फर्स्ट पार्ट में निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई यहाँ पे जो यहाँ साइन 2π/3 इसको तोड़ देंगे, तो किस रूप में तोड़ेंगे वो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई -π/3। अब देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये आ रहा अपने पास, तो 2π/3 को तोड़ दे इस रूप में, यहां तक आने के बाद में भी हम साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसको पहले सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो यहां पे साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये दिया हुआ साइन पाई माइनस थीटा, तो सबसे पहले अगर ये पाई आ जाए तो जो आपको फलन दिया हुआ है वो नो चेंज होता है, मतलब चेंज नहीं होगा, क्या होगा नो चेंज, ठीक है, चेंज नहीं होगा, तो साइन का क्या आ जाएगा साइन ही आ जाएगा साइन थीटा,
क्या आ गया, साइन का साइन थीटा आ गया। अब ये कौन से पार्ट में भाई, पाई माइनस थीटा सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में साइन पॉजिटिव है तो होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, तो यहां क्या देगा प्लस, प्लस या रिप्रेजेंट करो या नहीं करो, तो यहां से क्या आ गया भाई साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी भाई पाई बाई 3। अब जो पाई बाई 3 आ रहा है ये आपके रेंज के बीच में आ रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, तो इस कंडीशन में आने के बाद में हम साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल किया तो क्या गया पाई बाई 3। अपने पास साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आती है पाई बाई 6 वैल्यू आती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ अपना, टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इसको भी टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल करते हैं, क्या गया 3 पाई बाई, आ गया, ये गलत है, ये नहीं आएगा, ठीक है, क्यों नहीं आएगा उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो वही रूल चलो तो हमने साइन के लगाया था, टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है, टेन इनवर्स का रेंज बोल दीजिए या प्रीसर बोल दीजिए, क्या होगा भाई, ये माइनस पाई बाई 2 के बीच में होगा लेकिन ओपन इंटरवल के साथ, ठीक है, वो क्लोज इंटरवल में था, ये ओपन इंटरवल में था, ओपन इंटरवल में क्या होता है इसमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसके मिडिल में होगा, तो यहां पे क्या दिया भाई 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 दिया हुआ जो 135, ठीक है, ये कहां पे आता है सेकंड पार्ट में आता है, ठीक है, ये कहां पे आएगा सेकंड पार्ट में आएगा, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में टेन क्या होता है भाई नेगेटिव होता है, टेन क्या होता है नेगेटिव होता है सेकंड पार्ट में, तो इस पार्ट में आ ही रहा है, ठीक है, और मैं इसको इस पार्ट में नहीं दर्शा सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास इसकी रेंज क्या है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो यहां माइनस आ रहा है तो इस माइनस को रिप्रेजेंट करूंगा, यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस थीटा, तो पहले हम इस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, उस थीटा क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे, तो निकालो भाई थीटा की वैल्यू, तो इसको मैं चेंज करता हूं, तो किस में चेंज होगा भाई ये टेन इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाई 4 चेंज कर दिया, 3 पाई बाई 4 को इस रूप में चेंज करते ही अपने पास क्या आ गया भाई 10 पाई माइनस थीटा का रूप आ गया, ठीक है, और मैंने बताया हुआ है कि अगर यहां पे पाई आए तो जो फलन होता है वो नो चेंज होता है, ठीक है, वो नो चेंज होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 10 थीटा, क्या आ गया 10 थीटा, लेकिन अब पाई माइनस थीटा है वो कौन से पार्ट में है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में जो थीटा होता है वो किस में होगा नेगेटिव में होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस 10 थीटा देगा, क्लियर, तो यहां पे क्या आ रहा अभी टेन इनवर्स माइनस 10 पाई बाई 4, क्लियर यहां तक, ये आने के बाद में इसको यहां से हम दो रूप से कर सकते हैं, ठीक है, टू वे से कर सकते हैं, कैसे, या तो इसका माइनस बाहर ले लो माइनस 10 इनवर्स, क्योंकि ये दोनों किसमें है मल्टीपल में, तो यहां पे क्या आ जाएगा 10 पाई बाई 4, इस रूप में अगर मैं लिख दूंगा तो यहां 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, क्या बचा पाई बाई 4, बाहर क्या है माइनस पाई बाई, तो इसका आंसर 10 इनवर्स 10 3 पाई बाई 4 का क्या आ रहा है माइनस पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर डाल दिया गया अपने पास 10 कोष्टक साइन इनवर्स 3 पाई बाई 5 प्लस कोट इनवर्स 3 बाई 2, इसके बारे में वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे बाहर क्या दिया भाई 10, तो आपके पास ये जो दो पद दिए हुए हैं इनको किसमें चेंज कर लो 10 में चेंज कर लो, तो यह इनवर्स दिया हुआ तो 10 इनवर्स में चेंज कर लो, तो 10 इनवर्स में कैसे चेंज करें भाई, ये कोट इनवर्स दिया हुआ है ये तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, कोट इनवर्स अगर 10 इनवर्स करेंगे तो आगे जो वैल्यू है उसके ऊपर की वैल्यू नीचे, नीचे की ऊपर वैल्यू कर देंगे, तो ये वैल्यू देखिए पहले क्या दिया भाई साइन इनवर्स
3π/5 इक्वल क्या मान लेता हूं मैं y। तो यहां क्या हुई साइन y इक्वल 3π/5। यहां से ट्रायंगल रूल में चलेंगे हम ABC। साइन क्या होता है भाई परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनियस या लंब बटा करंट। ठीक है ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा या फिर आधा। ठीक है तो यहां पे साइन दिया हुआ है 3/5 तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 हो गया। नीचे क्या दिया हुआ है एच हाइपोटेनियस ये कितना हो गया 5। क्या निकालना हमें बेस निकालना है। ठीक है तो बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस रूप में लिख दो या इसको या इस रूप में लिख दो कर्ण स्क्वायर नहीं आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इस रूप में लिख दो। ठीक है तो यहां पे हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 5 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25 फिर कितना दिया हुआ है 3 कितना हो जाएगा 9। यहां से माइनस किया तो कितना आ रहा भाई 16 तो b इक्वल कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। क्लियर यहां से b की वैल्यू आ गई 4। तो यहां से tan थीटा क्या होता है भाई यहां से tan थीटा होगा tan y माना हुआ है tan y क्या होता है भाई यहां से p अपॉन b होता है। p की वैल्यू कितनी है भाई 3 है b की वैल्यू कितनी है तो यहां से y इक्वल क्या होता है भाई tan इनवर्स 3/4 y की वैल्यू कहां भाई यहां। तो साइन इनवर्स 3/5 को मैं क्या लिखता हूं tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे जो साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है उसके स्थान पर क्या लिखता हूं tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं। तो क्या होगा यहां से tan इनवर्स 3/4। क्लियर अब ये कॉट है इसको 10 में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 आ गया। बार क्या दिया भाई क्लियर यहां तक। अब यहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ इसका भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y x y मान लो या a और b मान लो। ठीक है तो ये कहां क्या हो जाएगा यहां पे tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर इस फॉर्मूले का यूज करें तो क्या हो जाएगा यहां पे tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू में 2/3। क्लियर यहां पे तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ऊपर एलसीएम कितना आ रहा है भाई यहां पे क्या लिया भाई 10 tan इनवर्स यहां सॉल्व किया तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है भाई 12 को 4 से डिवाइड किया 3 को 3 से मल्टीपल किया 9 प्लस 4 को 3 से डिवाइड किया नहीं 12 को 3 से डिवाइड किया 4 को 2 से इंटू किया अपॉन में क्या रहा भाई यहां देखो 3 से 3 कैंसिल इससे ये कैंसिल क्या रहा है 1/2 हाफ में से 1/2 गया तो नहीं सॉरी 1 में से 1/2 गया तो 1/2 क्लियर यहां तक। अब इसको हम चेंज करके लिख देंगे तो क्या क्वालिटी आ रही है यहां पे 10 इनवर्स तो ये कैंसिल कितना आ रहा है यहां पे 6 ऊपर कितना आ रहा भाई 17/6 क्लियर यहां तक। अब 10 से
टेन इनवर्स कैंसिल, क्या वैल्यू बच गई अपने पास भाई 17/6 वैल्यू आ रही है। हेलो स्टूडेंट, अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है cos इनवर्स cos 7/6 इज इक्वल टू, मतलब cos इनवर्स cos 7/6 किसके बराबर है, ए में 7/6, बी में 5/6, सी में 5/3, डी में 5/6। तो क्या दिया मेरे पास भाई cos इनवर्स cos 7/6 हो गया, इससे कैंसिल क्या आ गया 7/6 बस दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि cos इनवर्स का रेंज क्या होता है भाई, या प्रीसेट बोल दीजिए, क्या होता है भाई 0 से पाई, यही तो होता है। क्या ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, नहीं, ये है 5 + π/6, मतलब पाई से ज्यादा है, ठीक है, 0 π/2 पाई, मतलब इस पार्ट में है, थर्ड पार्ट में आ रही है, ठीक है, तो ये ज्यादा वैल्यू है। लेकिन मेरे को वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए, अगर मेरे को cos इनवर्स फाइंड करना है तो 0 से पाई तक वैल्यू चाहिए। तो मेरे पास जो ये वैल्यू दी हुई है इसको मैं 0 से पाई तक ब्रोकन तोड़ दूंगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखो भाई यहां तक, तो इसमें क्या आता भाई नेगेटिव, थर्ड पार्ट में नेगेटिव है इस रूप में, तो cos का मान इस पार्ट में आएगा, क्योंकि इस पार्ट में भी cos क्या होता है नेगेटिव, सेकंड पार्ट में cos नेगेटिव होता है, 0 से पाई के लिए चलेंगे तो इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। तो इसको लिखो आप, ये इस रूप में लिखें कि अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो जाए। cos मैंने इसको लिख दिया 2π/- 5π/6, ये लिखते ही ये किस पार्ट में आ रहा है, यहां से कितनी वैल्यू आ रही है, ये तो आ रही है, सेकंड पार्ट में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर यहां पे। तो इस पार्ट को इस रूप में चेंज कर दूंगा मैं, और अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, इसको सोल्व करता हूं तो देखो ये ऊपर वाली वैल्यू आ रही नहीं आ रही, क्लियर यहां तक। अब यहां पर अपने पास क्या भाई cos 2π - थीटा, cos 2π - थीटा, उसको हम कैसे लिखते हैं भाई, अगर यहां पर पाई आता है, पाई आता है तो cos नो चेंज, ठीक है, तो cos का cos हो गया, cos थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब ये पता करेंगे कि cos 2π - थीटा में ये प्लस आता है या नेगेटिव आता है, तो cos 2π कहां था 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, यही तो होता है भाई cos के लिए, cos इनवर्स की बात नहीं कर रहा मैं, cos के लिए बात कर रहा हूं मैं, cos के लिए ये होता है। तो ये 2π - थीटा, 2π - थीटा किस पार्ट में है, इस पार्ट में, इस पार्ट में cos पॉजिटिव है तो नेगेटिव, cos पॉजिटिव, तो यहां से क्या करें, यहां पे cos इनवर्स cos 5π/6 किसका पॉजिटिव है, हो गया। अब ये वैल्यू, जो ये वैल्यू आ रही है ये 0 से पाई के बीच में आ रही है या नहीं आ रही, ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ रही है सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या गया 5π/6, कौन से ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी, तो अपना ऑप्शन क्या होगा बी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, अगर जल्दबाजी करोगे तो आप रॉन्ग कर दोगे। जैसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए तो उनका रेंज तुरंत ध्यान होना चाहिए कि रेंज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है sin cosec π/3 माइनस sin इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहां सबसे पहले इस sin इनवर्स -1/2 को सोल्व करेंगे, तो यहां पर sin इनवर्स -1/2, ठीक है, इसको मैं सोल्व करूंगा तो इक्वल में क्या मान लिया मैंने y, तो यहां से क्या हुई sin y इक्वल -1/2। इतना करने के बाद में यहां पे sin इनवर्स का रेंज क्या होता है भाई, sin इनवर्स का रेंज क्या होगा इसका -π/2 से π/2,
इसका रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो ये डायग्राम हो गया 0, π/2 और -π/2, ये आ जाएगा। नेगेटिव है तो यहाँ पे थीटा पॉजिटिव होता है और यहाँ पे थीटा नेगेटिव होता है। ठीक है, जो थीटा की वैल्यू आएगी उसको नेगेटिव करता हूं। तो यहाँ पे साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? साइन के अंदर 1/2 वैल्यू होती है π/6 की। ठीक है, ये थीटा आ रहा है तो नेगेटिव कर दो, माइनस है तो यहाँ माइनस कर दो। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, साइन y इक्वल साइन -π/6। तो साइन से साइन कैंसिल, y इक्वल -π/6। तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आ रही है? -π/6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -π/6। तो क्वेश्चन पुट करें, क्या आ रहा है अपने पास क्वेश्चन भाई? साइन π/3 माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है और इसमें क्या आ रहा है? -π/6, -π/6। क्लियर यहां तक? अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस और माइनस को इंटू किया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा? साइन π/3 प्लस π/6, इन दोनों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो साइन π/3 प्लस साइन का π/3 है प्लस में π/6 है, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है भाई? साइन का साइन आ रहा है, इन दोनों को ऐड किया तो आ रहा है π/2। ठीक है, ऐड ऐसे कर लेना, एलसीएम 6 आ गया, इधर क्या आ गया भाई? 2π प्लस π, कितना आ रहा भाई? 3π/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, π/2। तो यहाँ पे साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। साइन π/2 की वैल्यू कितना? 1। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अपने पास क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, tan इनवर्स √10 माइनस cot इनवर्स -√10 इज इक्वल टू। ऑप्शन ए में पाई है, बी में -π/2 है, सी में 0 है, डी में 2√3 है। तो इसकी वैल्यू यानी फाइंड करो। तो पहले क्या करूं मैं? tan इनवर्स √3 इक्वल क्या पुट कर लिया मैंने? tan y इक्वल क्या आया? 3। tan इनवर्स का रेंज क्या था भाई? tan इनवर्स का रेंज क्या होता है भाई? इसका रेंज -π/2 से π/2। क्लियर? ओपन इंटरवल में। ठीक है, यहां 0 आ गया, यहां π/2 आ गया, यहां -π/2 आ गया। ठीक है, इसके बीच में। तो यहां पे थीटा मान के दिया इसमें √3, यहां थीटा की पॉजिटिव वैल्यू, यहां पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव दिया हुआ है तो यहां पे फर्स्ट पार्ट में आएगी। क्लियर? तो यहां √3, tan में √3 वैल्यू किसकी होती है भाई? tan के अंदर √3 वैल्यू होती है tan π/3 की। ठीक है, तो यहां से क्या था भाई? tan y इक्वल tan π/3, tan से tan कैंसिल, y इक्वल क्या आ गया? π/3। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी आ रही है? π/3 वैल्यू आ रही है। क्लियर? यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई? π/3। अब इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो यहां पे कोट इनवर्स -√3 इक्वल में क्या पुट कर लिया मैंने? y। तो क्या होगा यहां से? कोट y इक्वल -√3। ठीक है, ये आ गया। अब कोट का रेंज क्या होता है? पहले रेंज मालूम होना चाहिए हमें। तो कोट इनवर्स का रेंज क्या होगा यहाँ पे? कोट इनवर्स का रेंज होगा 0 से π के बीच में। कहा? 0 से π के बीच में होगा। तो 0 से π के बीच में होगा तो जो कोट का डायग्राम होगा वो 0 से π, यही आएगा। तो यहां क्या हो गया? π। ठीक है, यहां कोट के लिए पॉजिटिव, यहां कोट के लिए नेगेटिव। अगर कोट थीटा ज्ञात करना पड़े तो π - थीटा कर देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में। तो यहां नेगेटिव आ रहा है तो कोट नेगेटिव किस पार्ट में होगा? सेकंड पार्ट में। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू ज्ञात हो उसको π में से
माइनस कर देंगे। तो √3 की वैल्यू क्या होती है भाई? कोड के अंदर √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू होती है π/6 कोड के अंदर। तो सेकंड पार्ट में निकालना है, तो पाई माइनस थीटा कर दूं मैं, तो क्या कंडीशन है मेरे पास? कोट y इक्वल कोट पाई माइनस थीटा π/6। तो इसको सोल्व किया तो क्या आ रहा भाई? कोट 5π/6। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 5π/6। कितनी आ रही है भाई? 5π/6। क्लियर यहाँ पे? अब ये दोनों tan इनवर्स √3 और कोट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले क्या दिया? tan इनवर्स √3 क्या आ रही थी? π/3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 कितनी आ रही है? माइनस 5π/6। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है भाई? 6 आ रहा है। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 को पाई से 2π माइनस 5π आ जाएगा। 5π में से 2π किए माइनस 3π/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या आ रहा भाई? माइनस π/2। ये वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू का भाई ऑप्शन नंबर बी अपना